अपनो नाम कमा गई जग में, कर गई शोर विकट भारी, बाई साहब झांसी वारी। जिनको किलो बनो लासानी, अंदर बैठी आद भवानी, मूरत शिव शंकर की जानी। गोलंदाज करी बेईमानी, छूछी तोपें चलत दिखानी, तब रानी मन में घबरानी, नमक हरामी से हारी, बाई साहब झांसी वारी। देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हिंदुस्तान के क्रांति वीरों की वजह से 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी के 90 साल पहले झांसी के इसी किले से 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने एक युद्ध की शुरुआत की। ब्रिटिश सेना के खिलाफ उन्होंने एक तरीके से हल्ला बोल दिया, जिसके बाद लगातार एक विद्रोह की भावना चलती रही और उसके 90 साल बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इसी किले से लक्ष्मीबाई ने इसी पंचमहल के अंदर बैठकर पूरी रणनीति बनाई कि अंग्रेज़ों के साथ कैसे युद्ध करना है। 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय नामक स्थान पर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते हुए रानी वीरगति को प्राप्त हुई थी। लेकिन उनकी जो पूरी की पूरी कार्यस्थली है झांसी का ये दुर्ग, झांसी के दुर्ग के अंदर लगातार रणनीति बनती थी उनकी। आकाशीय बिजली कड़कने के समान इस तोप से आवाज़ आती थी। ये कड़क बिजली तोप है जो कि मुख्य तोपची इसका उपयोग करते थे। गुलाम गोश खां इसके मास्टर थे और इस तोप के माध्यम से अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ा गया। इस तोप ने जब आखिरी प्रहार किया तब इसका गोला इसके अंदर फंस के रह गया था। आज तकरीबन 150 साल बाद भी ये गोला इसके अंदर फंसा हुआ है। आज अब ये केवल एक स्मृति बन के रह गया है। अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ रही रानी झांसी के साथ उनकी पूरी एक टीम थी। गुलाम गोश खां, मोतीबाई, खुदा बख्श एक ऐसे नाम थे जो काफ़ी विश्वसनीय थे और उनकी मौत भी उस लड़ाई के दरमियान हो गई थी। उन सभी 3 लोगों की यहाँ पर समाधि बनवाई गई थी। यहाँ बाकायदा पूरा लिखा पढ़ी में है कि यहाँ पर गुलाम गोश खां मुख्य तोपची, मोतीबाई महिला तोपची, खुदा बख्श अश्वारोही नेता, ये सबकी मौत 4 अप्रैल 1858 को हुई थी और इसी के 90 साल बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी। झांसी का नाम यहाँ पर लेना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इसी लड़ाई से पूरा हिंदुस्तान एकजुट हुआ था। 1857 में रानी झांसी ने जो अलख जलाई, जो झांसी से शुरुआत कराई और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध शुरू किया, उसके बाद भले ही ये युद्ध 1 साल चला, लेकिन इसके बाद लगातार आम जनता सक्रिय हुई, क्रांतिवीर पैदा हुए और पूरा युद्ध लड़ा गया जो कि 90 साल बाद साकार हो पाया, हिंदुस्तान आज़ाद हो पाया। रानी झांसी के इस किले के अंदर सीधे हाथ पर ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा शस्त्रागार था, जो कि अंग्रेज़ों के साथ जब रानी लड़ रही थी उनके शस्त्र अस्त्र यही रखे होते थे और इसी के भीतर से पूरे शस्त्र और अस्त्र निकालने के बाद अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध हुआ जो कि 1 साल तक चला। लेकिन रानी झांसी की ग्वालियर में डेथ हो गई, वो वीरगति को प्राप्त हुई और उसके 90 साल बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी में झांसी के अमूल्य योगदान को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी 2 साल पहले झांसी के इसी किले पर आए थे, इसी स्थान पर आए थे। किले को रेनोवेट कराया गया था और उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर रानी के द्वारा जो उनकी कार्यस्थली थी उसका एक तरीके से अवलोकन किया था। ये झांसी का किला और ये प्राचीर है किले की, जहाँ पर हर वर्ष यहीं पर ध्वजारोहण किया जाता है 15 अगस्त को और यहाँ पर सभी लोग एकत्र होते हैं। लेकिन इस रानी झांसी के इस किले की जो अमूल्यता है, जो भूमिका है, उसको दरकिनार करना बेहद मुश्किल है। झांसी के इस किले के आसपास जो खाली पड़ा मैदान है उसका सौंदर्यीकरण करा दिया गया है और झांसी का किला एक अमिट योगदान इस पूरी श्रृंखला के बीच में रखता है, क्योंकि 1947 के 90 साल पहले 1857 में झांसी के इसी किले से अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था जो कि 90 साल बाद मुकाम पर पहुंचा और इस बात को पूरा हिंदुस्तान मानता है। 1857 की जो क्रांति जिसे को गदर कहा अंग्रेज़ों ने, वो गदर नहीं था। असली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई तो 1857 में रानी झांसी, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, तात्या टोपे, इन्हीं लोगों ने लड़ी। अगर रानी झांसी के साथ गद्दारी ना होती तो अंग्रेज़ तो उसी समय मात खा गए थे।
आपको हम लोग तो बहुत हल्के थे बचपन में महाराज जी। तो एक गारी लिखी गई थी उस समय वो विद्वानों ने, अपनो नाम कमा गई जग में कर गई शोर विकट भारी, बाई साहब झांसी वारी। जिनको किलो बनो लासानी, अंदर बैठी आद भवानी, मूरत शिव शंकर की जानी। गोलंदाज करी बेईमानी, छूछी तोपें चलत दिखानी। तब रानी मन में घबरानी, नमक हरामी से हारी, बाई साहब झांसी वारी। अगर पीरली और दूलाजू गद्दारी ना करते, अंग्रेज़ों से नहीं मिलते, तो वही युद्ध आज़ादी के युद्ध में परिवर्तित हो जाता। इसलिए झांसी तो केंद्र था उस समय। कहाँ बैरकपुर से इंदौर के रास्ते चल कर के वहाँ से वो लोग आए। मंगल पांडे को उसने, अंग्रेज ने, वो चर्बी के कारतूस की जो बात चली, औरतों से वहाँ पानी मांगा पीने के लिए, तो औरतों ने कमेंट्स कर दिया कि जब तुम गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस तोड़ते हो तब तुमने जात नहीं पूछती, हमसे जात पूछते पानी के लिए। बस तो वो अंग्रेज़ों को उन्हें वहीं मार डाला था। 3-4 अंग्रेज़ तो वहीं मर गए थे बैरकपुर में। और वहाँ से फिर वो भाग करके आए। आपको मालूम है, रानी झांसी को जब किले में वाबस्ता किया गया उस समय, तो कम से कम 100-150 लोग आए थे वहाँ से। तो रानी झांसी से उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करो, हमें पैसे दो। तो वे बोली कि भाई हमें तो 5-6 हज़ार रुपये सरकार देती है, हमारा बेटा और जो तमाम हम रानी महल में रहते हैं, हमारे पास कहाँ पैसा है सर। तो बोले नहीं, आपको तो पैसा देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हमारे पास कुछ जेवर वेवर वो ले लो और हम आपको किले को फिर से वाबस्ता कराते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने बोले नहीं। तो उन्होंने 67 अंग्रेज़ों का कत्ल किया था जोकनबाग में, काले खां और बाबू खां के नेतृत्व में। रानी झांसी को अविश्वास में रखते हुए, उनकी जब तक रानी झांसी बनी रही, वे सुरक्षित बने रहे। 67 बच्चे, औरतें, लोग मारे गए, जोकनबाग के कुएं में पट गए थे वो। तो रानी झांसी वो तो अवतारी पुरुष थी। ऐसी थोड़ी सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिख दी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। इस कविता को लिख करके सुभद्रा कुमारी चौहान अमर हो गई। रानी झांसी तो उस युद्ध को कांग्रेस पार्टी ने भी कोई उनके साथ न्याय थोड़ी किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनके तो पूरे खानदान, सुभाष चंद्र बोस को उनने याद नहीं किया, झांसी की रानी को उनने याद नहीं किया। आप बताओ, हमें कहना नहीं चाहिए लेकिन हम कह देते हैं एक जनसेवक होने के नाते। अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं, उन्हें अकबर द ग्रेट पढ़ा दिया इतिहास में। सिकंदर ने भारत पर उस पर आक्रमण किया, वो विरोधी था, उसको सिकंदर द ग्रेट पढ़ा दिया। अरे रानी झांसी को द ग्रेट पढ़ाना चाहिए था। भगत सिंह 23-24 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए, उन्हें ग्रेट पढ़ाते। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में रानी झांसी के नाम से रेजिमेंट बनाई, उन्हें ग्रेट पढ़ाते। तो कोई न्याय थोड़ी हुआ। वो 47-48 साल में नेहरू खानदान के राज में 3-4 पीढ़ी पे रहा। इसलिए अभी झांसी की रानी जब पधार गई तो महाकवि अवधेश ने 4 लाइनें लिखी थी कि जब छू जाएगी चिंगारी बुंदेलखंड के पानी में, फिर भड़क उठेगी क्रोधज्वाल जब झांसी वाली रानी में। मत समझो रानी नहीं यहाँ, जन जन झांसी बासी तो है, और झांसी वाली रानी ना सही, रानी वाली झांसी तो है। तो आप जैसे लोग, जैसे नायक जी बैठे, तमाम पत्रकार लोग, बुद्धिजीवी लोग, हम लोगों की ड्यूटी है। दैनिक जागरण वालों ने बढ़िया काम किया कि उसको उन्होंने उस स्तर तक पहुँचाया। इसमें प्रधानमंत्री आए थे पिछले सालों, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी आए थे, तीनों सेनाध्यक्ष आए थे, बिपिन रावत आए थे जो तीनों सेनाध्यक्ष से ऊपर, वो मुख्यमंत्री जी आए थे। उनने किले की माटी को अपने रज से लगाया था, उनने उसको यादगार किया। भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने उनके भी आभारी होना चाहिए कि 74-75 साल गुजर जाने के बाद किसी ने रानी झांसी के किले की याद की और उस घटना को याद किया। ये मोदी जी और योगी जी का हम लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए। हैं, अभी तक कितने, नेहरू जी कितने बार आए होंगे यहाँ, इंदिरा जी कितने बार आए होंगी, तमाम प्रधानमंत्री आए, लेकिन किसी ने किले में जाकर के वहाँ की माटी को अपने रज से थोड़ी लगाया। उन्होंने लगाया, तो वे इसके लिए अभिनंदनीय है, वंदनीय है। और झांसी के लोगों को चाहिए कि वो नई पीढ़ी को झांसी की रानी का पूरा इतिहास पढ़ाएं, उनके युद्ध की पूरी गरिमा का जो भी उनका इतिहास
अब तो खैर बहुत पुस्तकें आ गई उन पर। वृंदावन लाल वर्मा ने तो पहले किताब लिखी थी महारानी झांसी की लक्ष्मीबाई का, नाटक भी लिखा था, उपन्यास भी लिखा था। अब तो सबसे बढ़िया किताब महाश्वेता देवी ने लिखी, जो गुजर गई, जो पद्म विभूषण थी पश्चिम बंगाल की। वो यहाँ 2 साल रही, 3 साल। वृंदावन लाल वर्मा के से उनने सीखा और लिखा उन्होंने। और फिर रानी झांसी तो जब वहाँ फूलबाग में समाधि बनी है तो ह्यू रोज ने लिखा वहाँ, वो गुलाम मोहम्मद ने जब उनको रानी झांसी को, जहाँ उनका गंगादास बाबा का झोपड़ी में आग लगा करके उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो वहाँ पे अग्नि शांत होने के बाद उसने चबूतरा बनाया और फिर उसको लीप दिया, अगरबत्ती लगा दी। वो ह्यू रोज वहाँ आया है, तो ह्यू रोज ने उससे पूछा कि ये क्या है? बोले हमारे बहुत बड़ा पीर सो रहा, उसका मज़ार है ये। मैं गुल मोहम्मद, वो उसका खास सिपाही था रानी झांसी का, उसी ने रामचंद्र राव उसकी रक्षा की थी, दामोदर राव की। तो उसने कहा किसका? फिर उसने बताया कि ये रानी झांसी का। तो वो उतरा, उसने सलूट दी रानी झांसी को और उसने कहा अंग्रेजी में, शी वाज ब्रेवरेस्ट ऑल ऑफ देम। बैरकपुर के रास्ते से चल करके 700-800 किलोमीटर झांसी तक जितने लोग हमसे लड़े, उन सब में बहादुर वही महिला थी। ये पत्थर पे खुदा है वहाँ ग्वालियर में। तो रानी झांसी तो हम लोगों का तो सौभाग्य है कि हम उनके वंशज हैं और हम लोग उनको याद करते हैं और हमारी ज़बान पवित्र होती है, हमारा ज़मीर जगता है उससे। तो रानी झांसी के बारे में नई पीढ़ी को जानना चाहिए। और उनको तो अभी हमने एक दिन वाइस चांसलर से कहा था कि उनके ऊपर जो PhD करे उसको बहुत पुरस्कृत होना चाहिए, क्योंकि वो बात जब उजागर होके आएगी, अंग्रेज़ों ने उसको झुटलाया है। लेकिन आज़ादी के बाद तो हमारी सरकार को उनका पाठ्यक्रम में अनिवार्य किया जाना चाहिए था। अब सरकार कुछ कर रही है शिक्षा विभाग में, इसलिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई वही कही जाएगी 1857 को। अगर पीर अली और दूलाजू गद्दारी ना करते तो हम लोग उसी समय आज़ाद हो गए होते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। 1858 के दरमियान जिस वक्त अंग्रेज़ों ने पूरे किले को घेर लिया था, आक्रमण कर दिया था और किले पर कब्जा कर लिया था, उस वक्त रानी झांसी यहीं से, इस स्थान से अपने बेटे को पीठ पर बांधकर कूद गई थी और यहाँ से ग्वालियर की ओर रवाना हो गई थी। झांसी किले में इस स्थान को सुरक्षित किया गया है, इसको बाकायदा नाम दिया गया है कुदान स्थल और जंपिंग स्पॉट। 2 बुर्जियों के बीच स्थित यह वर्गाकार चबूतरा उस स्थल का प्रतीक माना जाता है जहां से रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को साथ लेकर घोड़े पर बैठकर 4-5 अप्रैल की रात को झांसी किले से निकल गई थी और ये उनका यहाँ से अंतिम पड़ाव था। इसके बाद वो ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई थी। ये बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ से वीरता की कहानियाँ बयां होती हैं और इसी के 90 साल बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। कुलदीप अवस्थी, के न्यूज़ इंडिया।